स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश में रिकॉर्ड 95,000 कोरोना के नए मरीज बढ़े। अब तक 45 लाख के पास पहुंचे संक्रमितों की संख्या और वहीं 75,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़े खबर में जानेंगे कि डॉक्टर रेड्डीज ने देश में लॉन्च की कोरोना की एक और नई दवा। गंभीर मरीजों को भी मिलेगा इससे इलाज। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि कोरोना का कहर फिर बढ़ा, क्या फिर से देश में लागू होगा लॉकडाउन? जाने क्या कहते हैं इसके पीछे सरकार का जवाब। और वहीं अगली खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार है ये 4 तरह के विटामिन। जानते हैं आखिर किस विटामिन की है आपको जरूरत है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस का इलाज है काली मिर्च। आखिर इस खबर के पीछे का क्या है सच। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की सांसद रीता जोशी और हरियाणा के मंत्री कंवर पाल से गुजर कोरोना से संक्रमित हुए और मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं। साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि मास्क लगाने पर सांस लेने के बाद आखिर क्यों आती है खांसी, क्या कहते हैं इसके पीछे विशेषज्ञ। और वहीं भारत सरकार का बड़ा ऐलान, विदेश से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से करवानी होगी कोरोना वायरस की जाँच। और अगली बड़ी खबर जानेंगे कि दिनों दिन सबसे बड़ा खतरनाक हो रहा है कोरोना वायरस, अब कर रहा है सीधा दिमाग पर हमला। तो बहुत ही बड़ी चेतावनी है, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। और देश में कोरोना वायरस ने नए मरीज और मृतकों के तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, पूरे विश्व में पहुंचा प्रथम स्थान पर। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में दूसरे राज्यों के लिए रोक दी ऑक्सीजन की आपूर्ति। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़े। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि भारत में कोरोना मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना जारी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण अपने ही देश में बढ़ रहा है, जहाँ पर भारत देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा रिकॉर्ड 95,735 नए मामले सामने आए हैं। और इससे पहले 7 दिसंबर को रिकॉर्ड 90,802 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के मद्देनजर 1,172 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या जो है वो दोस्तों 44,75,166 को पार कर चुकी है और बहुत ही जल्द दोस्तों ये 75 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस कर देगी। वहीं राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों 34,71,795 मरीज कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, जबकि 75,119 लोगों ने भारत देश में कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। हालांकि मरने वालों के आंकड़े में कुछ गिरावट देखी गई और अन्य देशों के अगर आंकड़ों पर डिस्कस करें तो भारत के हालात काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो रोज नए मामले आ रहे हैं ना दोस्तों, किसी दिन 90,000, 95,000, 92,000, 94,000, उस तरफ से अगर एक नजर डालें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज जो है वो केवल भारत देश में ही बढ़ रहे हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 96 लाख मरीज है, आंध्र प्रदेश में 52 लाख, तमिलनाडु में 48 लाख, कर्नाटक में 42 लाख, उत्तर प्रदेश में 28 लाख और देश की राजधानी दिल्ली में 20 लाख कोरोना मरीजों की संख्या जो पार हो चुकी है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि देश में फिर बढ़ा कोरोना का कहर, क्या फिर से लागू होगा लॉकडाउन? जानते हैं सरकार का क्या है इसके पीछे जवाब। आपको बता दें दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली में एक पखवाड़े के दौरान कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और दोस्तों एक दिन में संक्रमण में सबसे ज्यादा मामले भी सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली सरकार एक बार फिर से लागू लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाखों लोगों की आजीविका इसके ऊपर निर्भर होती है। ऐसे में दोस्तों लोगों को खुद को ही सावधानी रखनी होगी। जहाँ पर मंत्री जी का कहना है कि शहर के लोगों को इससे घबराना नहीं है, बल्कि बेहद ही एहतियात बरतना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना के अंतर्गत लॉकडाउन को आगे शायद ही बढ़ाया जाएगा। लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, चेहरे पर हमेशा मास्क का प्रयोग करें और साथ ही उचित एक दूरी बनाकर रखें, जिससे कि कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। चलिए अगली खबर दोस्तों की डॉक्टर रेड्डीज ने देश में लॉन्च की कोरोना की एक और दवा रेडियक्स, गंभीर मरीजों को भी मिलेगा इलाज। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कोरोना वायरस के दवा को लॉन्च किया है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन के साथ ही पेपिराविर, कोरोविर जैसी कई दवाइयां सामने आई हैं, जिनके बदौलत कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की जो रेट है ना वो पहले की अपेक्षा बढ़ी भी है। वहीं बड़ी खुशखबरी है कि अब डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने भारतीय बाजार में रेडियक्स ब्रांड नेम से रेमडेसिविर लॉन्च किया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो दवा नई लॉन्च हुई है ना, इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों पर भी किया जा सकता है और गंभीर मरीज भी दोस्तों इस दवा के सेवन से ठीक हो सकते हैं। चलिए अगली खबर है, दिनों दिन खतरनाक हो रहा है कोरोना वायरस, अब कर रहा है दिमाग पर सीधा हमला। आपको बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया भर में खतरे का सबब बना हुआ है। हजारों लोगों की जान ले चुका यह कोरोना वायरस इंसानों के शरीर में
में कई तरह के हमले कर रहा है। पहले शोध में सामने आ चुका है कि यह वायरस फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन अब एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस अब सीधे दिमाग या मस्तिष्क पर हमला कर रहा है। वही कोरोना वायरस के हमले और उसके प्रभाव को पहचानने के लिए एक रिसर्च के अंतर्गत अमेरिका के फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में कोरोना वायरस के मस्तिष्क पर हमले के ऊपर रिसर्च हुई है और एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में दोस्तों कोरोना वायरस बहुत ही बड़ी और खतरनाक गंभीर बीमारी है। आप लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये जो बीमारी है ना वो सीधे दिमाग पर असर डालती है और दोस्तों आपकी दिमाग की तंत्रिकाओं और कोशिकाओं को कमजोर करती है। चलिए अगली खबर है, कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार है ये 4 तरह के विटामिन। जानते हैं आपको किस विटामिन की कितनी है जरूरत। तो दोस्तों कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं। टेक्सास एम कॉलेज के मेडिसिन में हुए एक शोध के मुताबिक कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए विटामिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस शोध में यह भी दावा किया गया है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनके बिना कोरोना वायरस से लड़ाई संभव नहीं है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से लड़ने में कौन से विटामिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक शोध के मुताबिक विटामिन सी, ई, डी और विटामिन B6 जो है वो कोरोना में लड़ने के लिए सबसे ज्यादा सहायक है और इस शोध में यह दावा किया जा रहा है कि इन विटामिन के बिना कोरोना से लड़ाई संभव नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर की काली मिर्च से होगा कोरोना का इलाज। आखिर क्या है इस खबर के पीछे का सच? जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्विज में भाग लेने के लिए आपसे किसी तरह का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस का इलाज है काली मिर्च। इस दावे के सच के पीछे आखिर क्या है हकीकत? आपको बता दें कि सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सभी जगह पर लगातार कोरोना वायरस महामारी को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं और इसके अलावा कोरोना वायरस की दवा कब आएगी इस पर भी लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक मैसेज लगातार वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का घरेलू उपचार मिल चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे न्यूज चैनल ने इस दावे पर फैक्ट चेक नंबर पर दोस्तों इस वायरल मैसेज को भेजा और इसकी सत्यता जानने के लिए कहा। तो दोस्तों परिणाम जो है हैरान कर देने वाले थे। तो दोस्तों आखिर इस दावे के पीछे क्या कहता है WHO? आपको बता दें WHO के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई भी दवा विश्वविद्यालय के किन्हीं छात्रों ने नहीं बनाई है जो कि दोस्तों काली मिर्च से कोरोना वायरस का इलाज करती है। ऐसा में इस तरह का दावा पूर्णतया फर्जी है, इसके पीछे सत्यता किसी एक भी बात की पुष्टि जो है वो नहीं की जाती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी तरह के मैसेज को फॉरवर्ड ना कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों अगर आप सरकार की नजर में आ गए ना दोस्तों तो आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, जुर्माने के साथ ही सजा का प्रावधान भी लगाया जा सकता है। चलिए बड़े खबर, उत्तर प्रदेश की सांसद रीता जोशी और हरियाणा के मंत्री कंवरपाल जी गुर्जर कोरोना से संक्रमित। तो यहाँ पर दोस्तों खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और साथ ही बताया कि जो भी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना की जांच करवा लें, उनको फिलहाल मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। चलिए अक्सर दोस्तों बड़े खबर में जानते हैं, आपको देखा होगा कि मास्क लगाने पर सांस लेने के बाद आखिर क्यों आती है खांसी। जानते हैं क्या कहते हैं इसके पीछे विशेषज्ञ? तो कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर की अगर बात करें तो अब तक दोस्तों 2 करोड़ 80 लाख के आसपास मामले बढ़ चुके हैं, जबकि 9,04,000 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें लेडी होर्डिंग्स मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी बताती है कि मास्क लगाने को लेकर कई शोध हो चुके हैं। अगर कॉटन के मास्क लगा रहे हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, वहीं अगर मेडिकल मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो ये आम आदमी के लिए नहीं बल्कि डॉक्टरों के लिए है। आम लोगों को ज्यादा देर तक सर्जिकल और N95 मास्क लगाने पर परेशानी भी हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी है और वहीं अगर 6 से 11 साल तक के बच्चों को मास्क आप पहनाते हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखें, क्योंकि बच्चे चंचल और नटखट होते हैं और ठीक से पहने हुए हैं मास्क या नहीं इसका ध्यान रखना चाहिए। और 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें दोस्तों आप घर में ही रखें और सुरक्षित रखें। ठीक है दोस्तों अगली खबर है, कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए रोकी ऑक्सीजन की आपूर्ति। आपको बता दें बढ़ते हुए कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा झटका देते हुए अपने यहाँ से अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। आपको बता दें महाराष्ट्र राज्य से दूसरे कई राज्यों में ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है ना वो रेगुलर के साथ भेजे जाते हैं, कई राज्यों में हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं। तो महाराष्ट्र के प्लांट में रोजाना करीब 130 टन ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन फिलहाल खबरों में आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दिया है। अगर यह आपूर्ति दोस्तों रोकी हुई रह जाती है तो एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। आखिर इसके पीछे जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत से सिंगापुर आने वाले यात्रियों को करवानी होगी कोरोना वायरस की जांच। आपको बता दें भारत से आने वाले वह सभी यात्री जो कि सिंगापुर के नागरिक और स्थायी निवासी नहीं है, उन्हें सिंगापुर के लिए रवाना होने से 72 घंटे के भीतर कोरोना वायरस की जांच करवानी होगी ताकि दोस्तों संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें यहाँ पर देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए गए एक बयान में कहा कि यात्रियों को सिंगापुर के लिए उड़ान
बढ़ने से पहले करीब 72 घंटों से पहले ही दोस्तों कोरोना वायरस की जांच करवानी पड़ेगी। अगर जांच में वो नेगेटिव पाए जाते हैं ना, तभी दोस्तों वो दूसरे देश की यात्रा कर पाएंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली और अंतिम खबर है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल करें गिलोय, मिल रहा है कुछ खास ऑफर। आपको बता दें गिलोय एक प्रकार का औषधीय पौधा है। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी और फायदेमंद भी है। और कोरोना महामारी में गिलोय लोगों के बीच खूब प्रचलन में आए हैं, क्योंकि इसके सेवन से कोरोना होने का खतरा ना के बराबर रहता है। और यह बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जिससे आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में क्षमता मिलती है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप भी अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं तो गिलोय पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यह इस बात का दावा तो नहीं करता है कि गिलोय पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद आप कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों इससे आपके शरीर में इम्यूनिटी लेवल यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूर बढ़ जाती है। इसलिए गिलोय पाउडर का इस्तेमाल करने को आपको सलाह दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।